माही की शादी के फंक्शंस शुरू हो जाते हैं। तलहा के फादर की तबीयत तो काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन तलहा और मोहित ही शादी के फंक्शंस में शामिल हो जाते हैं। तलहा तो वैसे भी रोशी के घर वालों का थैंक यू कहना चाहता है, जो उन्होंने सबने मिलके मोहित को इतने अच्छे से संभाला, और घर वापस आके भी मोहित उन्हीं लोगों की बातें करता रहा। स्पेशली रोशी के दादा अबू और दादों की भी तारीफें करता रहा। वो दादा के पास बैठा होता है और उन्हें कहता है कि मैं सुलेमान अंकल से खुद ही माजरत करना चाहूँगा, क्योंकि डैड की तबीयत इतनी अच्छी नहीं तो मैं उनके पास ही रहूँगा, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं यहाँ शादी के फंक्शंस में शामिल नहीं रह सकता। दादा अबू भी कह देते हैं कि सुलेमान तो अभी कहीं गया है, अभी वापस आ जाएगा तो उससे खुद ही बात कर लेना। तलहा उतनी देर वहाँ पे ही बैठा रह जाता है। मोहित का तो जैसे वापस घर जाने का दिल ही नहीं चाहता, वो तो रोशी के साथ इतना एंजॉय करता है, लेकिन जब तलहा उसे बुलवाता है तो रोशी खुद ही उसे छोड़ने आ जाती है। और रोशी, जो कि अपनी बहन की मायूं के लिए अच्छी सी तैयार हुई होती है, तलहा उसे इस तरह के हुलिये में पहली दफा देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। जब घर वापस आता है तो तलहा के बाबा भी यही पूछते हैं कि आज तो रोशी बहुत हसीन लग रही थी, मोहित मुझे बता रहा था, क्या तुम्हें वो हसीन नहीं लगी? वो खुद तो रोशी को दिल से हर तरीके से पसंद करते हैं, और मोहित भी अब तो रोशी का दीवाना हो गया है। अब तो तलहा के डैड की एक ही विश है कि जल्द अज जल्द तलहा अपनी उस पुरानी मंगेतर को भूल के रोशी के साथ शादी कर ले। तलहा शायद खुद भी रोशी को दिल से पसंद तो करने लगा है, और स्पेशली उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मोहित रोशी के साथ जितना घुल मिल गया है और जिंदगी की तरफ जैसे वापस आने लगा है। ऐसा तो जिंदगी में पहले कभी किसी साइकाइट्रिस्ट के साथ भी मोहित नहीं खुला था। लेकिन तलहा इसी बात से डरता है कि जब भी उसकी जिंदगी में कोई खुशी आती है तो कोई तकलीफ भी आ जाती है। वो नहीं चाहता कि जिंदगी में कोई भी और आस उम्मीद लगाए और उसके बाद दोबारा से उसका दिल टूट जाए। अभी तक भी अपने भाई और भाभी की मौत का जिम्मेवार वो खुद को ही समझता है। उसके बाबा उसे तसल्ली देते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, जो कुछ किस्मत में लिखा होता है वही होके रहता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और खुद को बिला वजह यूं इल्जाम देना बंद कर दो। लेकिन तलहा को वो दिन फिर से याद आ जाता है कि किस तरह नॉर्दर्न एरियाज में घूमने फिरने भाई भाभी और मोहित के साथ तलहा भी गया था, और तलहा ही ड्राइव कर रहा था। मोहित के कहने पे वो बाकी गाड़ियों से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। भाई और भाभी उसे रोकते भी हैं कि इतनी तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाओ, लेकिन तलहा को यही लगता है कि मोहित जो भी कहेगा वो तो तलहा मान के ही रहेगा। और कार की स्पीडिंग तेज करते करते कब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तलहा को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो यही पता चलता है कि मोहित और तलहा को बहुत शदीद चोटें लगीं, और उसका भाई और भाभी इस दुनिया में ही नहीं रहे। तलहा जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो पता चलता है कि मोहित अब वो पहले जैसा मोहित रहा ही नहीं। उसने तो बच्चों की तरह हंसना खेलना बोलना सब बंद कर दिया था। वो इतना डरा डरा और सहमा सहमा रहने लगा था, जैसे पता नहीं किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। शायद तलहा की तरह मोहित भी खुद को ही अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेवार समझता है। मोहित के वालिद तो चाहते हैं कि मोहित की शादी अब जल्द अज जल्द कर दे, ताकि सलीका इस घर में आए और घर को संभाल ले, और इसी तरह मोहित को भी संभालने के लिए कोई घर में 24 घंटे मौजूद हो। लेकिन तलहा की मंगेतर को जब पता चलता है कि मोहित अब तलहा के साथ ही सारी जिंदगी रहने वाला है, तो वो तो तलहा को साफ कह देती है कि मैं किसी और के बच्चे को कभी नहीं पाल सकती। मोहित को तो अपनी मंगेतर से ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे यही लगता था कि वो तो घुल मिल के रहने वाली है। लेकिन सलीका साफ ही बता देती है कि हाँ, तुम्हारे भाई का बेटा होने की वजह से मैं उसे अच्छे तरीके से मिलती हूँ, पर इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं कि मैं किसी और के बच्चे को 24 घंटे माँ बन के पालूंगी। मैं तो खुद के बेबीज भी अभी जल्दी पैदा नहीं करना चाहती थी, और उसका यही इसरार था कि मोहित को किसी न किसी हॉस्टल में भेज देना चाहिए, ताकि वहाँ पे उसकी तालीम का भी हर्ज ना हो, और उसे भी पता हो कि अब उसे जिंदगी अकेले ही गुजारनी है। तलहा तो ये बातें सुन के शौक में आ जाता है, और तलहा के साथ साथ उसके फादर भी। लेकिन तलहा अपनी मंगेतर को साफ ही बता देता है कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो मोहित को माँ बन के ही पालना पड़ेगा, वरना मैं ही उसके लिए अकेला काफी हूँ, और मुझे किसी से भी शादी करने का कोई शौक ही नहीं। और यूं तलहा की मंगेतर उसे छोड़ के कुछ ही अरसे बाद किसी से शादी भी कर लेती है। तलहा दिल में दुखी तो बहुत होता है, लेकिन
उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने भाई के बेटे को वो बाप बन के पाले। वैसे भी तो मोहित भाई के होते हुए भी तलहा को ही पापा कहा करता था और अपने बाप को डैड कहा करता था। उसने तलहा को आज तक चाचू नहीं समझा और तलहा ने भी चाचू से ज्यादा बाप बन के उसे पाला था। तो अब जब उसके सगे माँ बाप ही इस दुनिया में नहीं रहे, तलहा उसे कैसे अकेला छोड़ सकता था। अब तलहा को रोशी से उम्मीद तो जाग रही है, लेकिन वो ये सोच के डर जाता है कि कहीं उसने रोशी से शादी के लिए कहा और उसके बाद रोशी को ये लगा कि उसे मोहित की माँ बन के उसे पालना पड़ेगा, तो कहीं वो भी सलीका की तरह इस बात से डर ही ना जाए और अभी जो मोहित के साथ उसकी दोस्ती है कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। इसीलिए वो रोशी की तरफ ऐसी नजर से देखना ही नहीं चाहता। ये अलग बात है कि उसके दिल में रोशी की मोहब्बत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ उसकी प्यारी प्यारी हरकतें देखने के बाद, कुछ मोहित के साथ और अपने डैड के साथ उसकी मोहब्बत देखने के बाद, और फिर उसकी जिंदगी से भरपूर शरारतों के साथ तलहा उसकी खूबसूरती का भी दीवाना होता जा रहा है। रोशी तो खुद भी तलहा से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी है, तभी तो हर वक्त उसको इम्प्रेस करने के लिए कोई ना कोई कोशिशें करती रहती है। अब तो उसने इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया है और सिर्फ ये तलहा को ही इम्प्रेस करने के लिए है। घर वाले तो खुद भी हैरान हो जाते हैं जब रोशी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लेती है कि कहाँ वो रोशी जो पढ़ाई से भागती थी और घर वाले उसकी मिन्नतें करते थे कि अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, लेकिन रोशी तो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी सिर्फ पढ़ाई से भागने के लिए। और कहाँ उसने अब टेस्ट भी क्लियर कर लिया और खुशी खुशी इंजीनियरिंग के साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू करना चाहती है। दादा अबू और दादू लोग तो कह देते हैं कि इतनी मुश्किल लाइफ बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, लेकिन इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ साथ तुम जॉब कैसे कर पाओगी और फिर माही की शादी भी फुली एंजॉय नहीं कर सकोगी। लेकिन रोशी भी बस जिद होती है कि मैं मुश्किलात से खेलना ही चाहती हूँ और माही की शादी तो मैं वैसे भी फुली एंजॉय कर लूंगी। जॉब करूंगी तो जो कुछ पढ़ूंगी साथ के साथ उसके प्रैक्टिकल्स भी होते जाएंगे। दूसरी तरफ जैस्मीन को रोहेल काफी पसंद आ जाता है। रोहेल तो जैस्मीन के भाइयों से बहुत डरने लगा है जब से उसे पता चला है कि जैस्मीन का कोई भाई जेल में भी है और ये लोग भत्ता भी लेते हैं। और अगर किसी इंसान की कोई बात पसंद ना आए और स्पेशली अगर जैस्मीन की आंखों में किसी की वजह से आंसू आ जाएं, तब तो उस इंसान को मारने से भी बिल्कुल नहीं घबराते। रोहेल को जैस्मीन तो अच्छी लगी है, लेकिन उसके भाइयों की वजह से वो इस रिश्ते से कतरा रहा है और जैस्मीन से यही कह देता है कि शायद हमें शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैस्मीन भी कह देती है कि मुझे तो आप बहुत पसंद आ गए हैं और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही। अब जैस्मीन के भाई रोहेल को किडनैप करके ले जाते हैं और वो जैस्मीन और रोहेल की शादी तो करवा के ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तलहा और रोशी की शादी भी होके रहेगी या नहीं, ये जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।